बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने सारा काम अच्छे तरीके से सुन भी रहे होंगे, याद भी कर रहे होंगे, कॉपीज़ में उतार भी रहे होंगे। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्यूटर का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि हम लोगों ने इस टॉपिक में हिस्ट्री पढ़ने कंप्यूटर के बारे में, कि जो कंप्यूटर बनने से पहले जो कैलकुलेटिंग मशीन्स जो डेवलप हुई थी वो कौन कौन सी थी, किस किस ने की थी, उनका क्या क्या तरीका था, सारा कुछ इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। फर्स्ट टॉपिक है हमारा जोसेफ मैरिस पंच कार्ड। जोसेफ मैरिस ने एक पंच कार्ड बनाया था, उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो किस लिए बनाया गया था और क्या क्या काम करता था। In 1801, Joseph Mary Jacquard invented a punch card that could be used for weaving. 1801 में जोसेफ मैरी ने एक पंच कार्ड बनाया था जो एक बुनाई के लिए यूज़ किया गया था। It made sure that the threads went through in the right order. ये बात यकीनी बनाई गई थी इसमें कि जो इसमें आप लोग देखें अगर पिक्चर में, ये इस तरह के आपको थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं। ये वाला एक थ्रेड बना हुआ है, ये थ्रेड बना हुआ है। ये थ्रेड्स जो थे ये क्या करते थे, यहाँ पर इनको बनाया इसलिए गया था ताकि ये बिल्कुल सही ऑर्डर में काम कर सके। मेन जो इसका बनाने का मकसद जो था वो ये बीच में जो मेन पॉइंट जिसे कह सकते हैं आप, वो ये थ्रेड्स थे। क्लियर। फिर है हमारे पास दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बिकॉज कंप्यूटर यूजेस कोड्स अदर डाटा टू वर्क। अब इसका क्या मतलब है कि ये थ्रेड्स जो थे वो क्या काम करते थे। पहले जो कंप्यूटर बनाए गए थे उनमें कोड्स और दूसरे डेटास को यूज़ किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह को, या कुछ कोड्स लगाने पड़ते थे, कुछ नंबर्स डायल करने पड़ते थे। लेकिन जोसेफ मैरी ने कुछ, क्योंकि कोड्स जो थे वो याद करना थोड़ा मुश्किल होता था बाकी सबके लिए, तो जोसेफ मैरी ने एक पंच कार्ड बनाया था और उसमें ये वाले थ्रेड्स यूज़ किए थे ताकि ये बिल्कुल सही ऑर्डर में काम कर सके और हम लोगों को एक आंसर जो हम लोग भी कुछ भी कैलकुलेट वगैरह करना है तो वो हमें प्रोवाइड कर सकें विदाउट एनी एफर्ट। ठीक है, तो इसलिए ये पंच कार्ड बनाया गया था जोसेफ मैरी ने। काफ़ी ऐसा तो नहीं चला, लेकिन उस टाइम की ये बेस्ट टेक्नोलॉजी थी जब ये जोसेफ मैरी ने पंच कार्ड बनाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस इंजन। अब डिफरेंस इंजन क्या चीज़ है और किसने बनाई थी वो डिस्कस करते हैं। चार्ल्स बेबेज इज़ नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि चार्ल्स बेबेज जो थे वो फादर ऑफ कंप्यूटर थे। उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता था क्योंकि उन्होंने इंजन जो था, डिफरेंस इंजन था, जो बेसिकली कंप्यूटर का जो इंजन था वो किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज जी कॉन्सेप्ट दिया था इस चीज़ का। ही वॉज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन। ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। ही इंट्रोड्यूस्ड अ कैलकुलेटिंग मशीन एट द साइज ऑफ रूम। अगर आप पिक्चर में भी देखें तो ये आपको एक पूरे रूम के जितना एक मशीन नज़र आ रही है। इसको बेसिकली कैलकुलेटिंग मशीन कहा जाता था और इसका क्या नाम था, ही कॉल्ड इट डिफरेंस इंजन। तो इसको क्या नाम दिया गया, डिफरेंस इंजन का। दिस मशीन वॉज एबल टू कंप्यूट नंबर्स। जो ये वाली मशीन थी ये क्या करती थी, ये नंबर्स को कंप्यूट करती थी। तो जो कोई भी नंबर्स वगैरह जो हम लोग उसमें सॉल्व करने थे, अपने प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन कुछ भी हम लोगों ने कंप्यूट करना होता था, तो हम लोग वो नंबर्स डायल करते थे एंड देन उसका जो आंसर था वो हम लोगों को रिसीव हो जाता था। इसलिए चार्ल्स बेबेज ने इसका आंसर डिफरेंस इंजन रखा क्योंकि ये एक पूरे रूम के बराबर था। अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको ये क्लियर नज़र भी आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल इंजन। अब एनालिटिकल इंजन क्या चीज़ है और किसने बनाई थी, ये भी चार्ल्स बेबेज ने ही डिज़ाइन की थी। चार्ल्स बेबेज आल्सो डिज़ाइन द एनालिटिकल इंजन इन 1833। 1833 में उन्होंने क्या बनाया था, एनालिटिकल इंजन बनाई थी डिफरेंस इंजन के बाद। चार्ल्स बेबेज इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ स्टोरिंग एंड रीडिंग द इंफॉर्मेशन बिफोर प्रोसेसिंग। अब एनालिटिकल इंजन बनाने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी उनको, उन्होंने क्या किया था, डिफरेंस इंजन जो था वो यूज़ किया जाता था नंबर्स को कंप्यूट करने के लिए सिर्फ, लेकिन एनालिटिकल इंजन यूज़ किया गया था किस पर्पस के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए और इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए।
प्रोसेसिंग से पहले जो हम लोग डाटा स्टोर करते हैं ना अपने कंप्यूटर्स के अंदर और रीड करते हैं, तो वो एनालिटिकल इंजन इस चीज़ के लिए यूज़ की गई थी। एनालिटिकल इंजन वाज पावर्ड बाय ह्यूज स्टीम इंजन, ये एक ह्यूज स्टीम इंजन था। इट कैन हैंडल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोसेस देम एट हाई स्पीड, और ये बहुत बड़ी तादाद में डाटा को प्रोसेस भी करता था और उसके अंदर अपने अंदर स्टोर भी कर सकता था, और उसकी जो स्पीड थी वो भी बहुत हाई स्पीड थी। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट था स्टोरिंग और रीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो किसने दिया था? चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाने के बाद, तो इसलिए उनको क्या कहा गया है? फादर ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, हर्मन हॉलर्स कैलकुलेटिंग मशीन। अब ये कौन थे? हर्मन हॉलर, एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन, इन्वेंटेड अ मशीन कॉल्ड द टैबलेटिंग मशीन इन 1890। हर्मन हॉलर जो थे वो एक अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे जिन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसे हम लोग टैबलेटिंग मशीन कहते हैं, और वो 1890 में बनाई गई थी। This machine was capable of reading data, processing it and giving the desired output। अब ये मशीन क्या करती थी कि एनालिटिकल इंजन जो हमने पढ़ा है अभी पिछला टॉपिक, उसके बाद ये बनाई गई थी, और ये वही काम करती थी कि डाटा को स्टोर करती थी, डाटा को रीड कर सकती थी और प्रोसेस भी कर सकती थी, और जो हम लोगों को उससे आउटपुट चाहिए होता था वो हम लोगों को वो दे भी सकती थी। दिस मशीन इज़ कैपेबल ऑफ रीडिंग बोथ नंबर्स एंड लेटर्स। ये वाली मशीन थी ये बहुत चीज़ें कर सकती थी, मतलब कि नंबर्स को भी डील कर सकती थी और लेटर्स को भी रीड कर सकती थी। जो पहले हम लोगों ने कैलकुलेटिंग मशीन्स पढ़ी हैं तो उनमें सिर्फ नंबर्स को देखा जाता था, उनको कंप्यूट किया जाता था, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, हर चीज़ नंबर्स की होती थी। लेटर्स जो हम लोग डाटा स्टोर करते हैं वो एनालिटिकल इंजन में किया गया सबसे पहले, उसके बाद हार्मन हॉलर्स में उसमें कुछ चेंजिंग करके और कुछ ज़्यादा उसके अंदर वैरायटी डाल के या टेक्नोलॉजी बढ़ाकर तो हम लोगों को एक और मशीन दी थी कैलकुलेटिंग मशीन, उसका नाम उन्होंने हार्मन हॉलर्स कैलकुलेटिंग मशीन रखा था, अपने नाम के ऊपर ही रखा था उन्होंने बेसिकली। और ये जो पिक्चर बनी हुई है आप लोग उसमें क्लियर देख भी सकते हैं, इस टाइप की एक मशीन थी और इसमें कुछ क्लॉक्स टाइप डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये डिज़ाइन जो था वो बनाया इसलिए गया था ताकि डाटा को हम लोग अच्छे तरीके से रीड कर सकें, प्रोसेस कर सकते हैं और आउटपुट जो है उसकी वो जो हमें चाहिए उसके मुताबिक ले सकें। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आज के ये 4 टॉपिक ही थे जो हम लोगों ने डिस्कस करने थे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना होमवर्क जो आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे भी उतारना है, वो देखें। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 और 2 जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें, विच फर्स्ट मशीन वाज एबल टू डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जिसका आंसर है गॉटफ्रीड एल्बिनोस कैलकुलेटर वाज मशीन, फर्स्ट मशीन इज एबल टू डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ जोसेफ मैरी जैक्वार्ड। In 1801, Joseph Marie Jacquard invented a punch card that could be used for weaving। इसको मैंने आपको पहले भी लेक्चर में टॉपिक में समझा चुकी हूँ। ये पंच कार्ड हम लोगों ने जोसेफ मैरी ने पंच कार्ड बनाया था 1801 में। डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ चार्ल्स बेबेज। Charles Babbage is known as the father of computer. He was a British mathematician. He introduced a calculating machine at the size of room. He called it difference engine. This machine was able to do compute numbers. ये वाला जो क्वेश्चन है इसका ये आंसर जो है ये 2 सेम क्वेश्चंस के ऊपर है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में करवाया था, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, उसका भी यही आंसर है और इस वाले क्वेश्चन का भी यही आंसर है। तो आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ के ऊपर दोनों लिखने हैं, ठीक है, एक नहीं लिखना, ये दोनों लिखने हैं। जब पेपर में दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने उसका आंसर यही लिखना है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कोई बात अगर नहीं क्लियर तो आप लोग दोबारा से रिवाइंड करके अपना लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं ताकि आप लोगों को जो पॉइंट जो क्लियर नहीं हुए वो दोबारा से क्लियर हो जाए। और ये क्वेश्चन आंसर सारे आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर अच्छे तरीके से उतार ले रहे नीट। और जब कॉपीज़ आप लोग हमें भेजें तो नीट काम करके अपनी डेट एंड डे डालकर देन मार्जिन लाइन ड्रॉ कर
फिर अपना काम जो है वो लिखना स्टार्ट किया करें। बहुत नीटली काम किया करें। अपनी कॉपीज़ पे नीट काम करने से ही आपकी कॉपीज़ जो है प्रेजेंटेबल लगती हैं। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।